यूजर रजिस्ट्रेशन ट्यूटोरियल के 5वें भाग में आपका स्वागत है। हम अपनी रजिस्ट्रेशन लॉगिन प्रक्रिया में कुछ अंशों और टुकड़ों को व्यवस्थित करेंगे। फिर हम एक पूर्ण जांच करेंगे, यह देखने के लिए कि यदि यह वाकई में कार्य कर रहा है। पिछले भाग में आपने देखा था कि मैंने खुद को डेटाबेस में रजिस्टर कर लिया था, सब कुछ ठीक सही किया था और मैं यहाँ लॉगिन स्क्रीन पर हूँ। देखते हैं यदि मैं लॉगिन कर सकता हूँ। लिखते हैं यूजरनेम एलेक्स है और मेरा पासवर्ड वह पासवर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया था। मैं देख सकता हूँ कि जब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ फिर से इनकरेक्ट पासवर्ड। इसका यह मतलब नहीं है कि मेरा यूजरनेम नहीं मिला। मैं यूजरनेम में यह टाइप करता हूँ और मेरा पासवर्ड टाइप करता हूँ, यह दर्शाएगा that user doesn't exist। किंतु यहाँ यह दर्शा रहा है कि मेरा यूजरनेम मौजूद है किंतु मेरा पासवर्ड गलत है। अब मेरा पासवर्ड गलत होने का कारण है कि यहाँ मेरे साधारण पासवर्ड की तुलना मेरे डेटाबेस के अंदर मेरे MD5 एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से की जा रही है। हम यह इस ट्यूटोरियल से करते हैं कि हम अपने लॉगिन पेज पर वापस जाते हैं, जिसे हमने पिछले ट्यूटोरियल यूजर लॉगिन ट्यूटोरियल में किया था। उस भाग में जहाँ हम अपने पासवर्ड्स की तुलना मेल खाने के लिए जांचते हैं, यह यहाँ हमारा यूजरनेम जांचता है और यह हमारा पासवर्ड जांचता है। हमें हमारा पासवर्ड जांचने की आवश्यकता है। अभी मानते हैं कि मैंने मेरा पासवर्ड टाइप किया स्लाइसर UK1, अतः यह पासवर्ड है जो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ। यह काफी पुराना है। स्लाइसर UK1 ठीक है, और यहाँ यह इस और इस पासवर्ड को स्लाइसर UK1 के बराबर जांचता है, किंतु यह पासवर्ड DB पासवर्ड के बराबर है, अतः हम तुलना नहीं कर पा रहे हैं। हमें यह तब चुनने की आवश्यकता होती है जब हम अपने पासवर्ड को एन्क्रिप्ट करते हैं। अतः अब यह वास्तव में इसके बराबर है, अतः यह स्लाइसर UK1 एन्क्रिप्टेड है जो कि इस स्लाइसर UK1 के बराबर है। अतः हम अपने डेटाबेस में एक MD5 एन्क्रिप्टेड पासवर्ड की एक एन्क्रिप्टेड पासवर्ड से तुलना कर रहे हैं। मैं इस फॉर्म को फिर से जमा करता हूँ और लॉगिन। ओह, फिर से एरर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ, लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। नहीं, यह कार्य नहीं कर रहा है। इसे जांचते हैं। पासवर्ड पोस्ट पासवर्ड के बराबर है, अतः MD5 पासवर्ड है। मैं वापस जाता हूँ और इसे रिफ्रेश करता हूँ। मैं अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं जानता हूँ कि यहाँ क्या समस्या है। यहाँ समस्या यह है कि हमारा MD5 पासवर्ड बिल्कुल सही है, किंतु इसकी तुलना एक पासवर्ड से हो रही है जो हमारे डेटाबेस में कट के छोटा हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम अपनी संरचना में जाते हैं और यहाँ अपने पासवर्ड फील्ड में जाते हैं और इसे बदलते हैं, अभी हमारे पास लंबाई की सीमा 25 है, अतः हम इसके लिए सीमा को बढ़ाकर 100 तक करते हैं। मैं पूर्ण सुनिश्चित नहीं हूँ कि एक MD5 स्ट्रिंग कितनी लंबी होती है, किंतु मैं लेंथ वैल्यू = 100 लिखूँगा। इसे सेव करें। मैं मेरा टेबल ब्राउज करने जा रहा हूँ। फिर मैं वापस जाता हूँ और फिर से रजिस्टर करता हूँ, अतः रजिस्टर। अपना यूजरनेम चुनिए, मानते हैं एलेक्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था। पासवर्ड चुनिए, लिखते हैं स्लाइसर UK1 और मैं रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। यू हैव बीन रजिस्टर्ड, रिटर्न टू लॉगिन पेज। अब चलिए अपना डेटाबेस फिर से जांचते हैं। यह पहले से ही लंबा दिख रहा है। यह कट के छोटा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसकी लंबाई बदल दी थी। अतः जब जब मैं फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और मैं यह ठीक से टाइप करता हूँ, हम लॉगिन कर सकते हैं और हम अंदर हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लंबाई जैसी चीजों को जांचिए। आशा है कि आपको यह समझ गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस ट्यूटोरियल को बढ़ाऊं तो कृपया मुझे केवल अवगत कराएं। और यह यूजर रजिस्ट्रेशन है।
यह हमारे यूज़र लॉगिन ट्यूटोरियल से आगे है, अतः इनको साथ में रखकर हमें पूरी तरह से कार्य करने वाला यूज़र रजिस्टर और लॉगिन प्रक्रिया प्राप्त हुआ है। मैं इसे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट कार्यों में इस्तेमाल करूँगा। उदाहरणस्वरूप मैं किसी पर एक प्रोजेक्ट बना सकता हूँ जो कि यूज़र लॉगिन और यूज़र रजिस्ट्रेशन इस्तेमाल करता हो, अतः मैं इसे बहुत इस्तेमाल करूँगा। अतः अधिक जानकारी के लिए यूज़र लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर मेरे प्रोजेक्ट्स देखिए। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या मुझसे किसी भी चीज़ का विस्तार चाहते हैं, कृपया मुझे केवल अवगत कराएँ। भविष्य में अपडेट्स के लिए हमसे जुड़िए। देखने के लिए धन्यवाद। IIT बॉम्बे की तरफ से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।